बारिश में फूल बेचने वाली एक बच्ची ने 3 नवजातों को सीने से लगाया और जब उस टूटे हुए बाप ने कहा, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए, तब किस्मत ने उससे उसका अपना खोया बचपन भी वापस मांग लिया। 7 साल की छोटी सिया हर सुबह वही काम करती थी, भीगती सड़कों पर मुरझाए गजरे बेचकर पेट भरने लायक पैसे जुटाना। मुंबई की बरसाती गलियों ने उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया था। उसे ये भी याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे प्यार से कब छुआ था। वो कई साल पहले एक बाल गृह के बाहर छोड़ दी गई थी और फिर एक दिन वहां से भागकर स्टेशन के पीछे पड़े एक सुनसान गोदाम को अपना ठिकाना बना लिया था। उसके पास न परिवार था, न नाम के अलावा कोई पहचान, बस दाहिनी कलाई में बंधा पुराना लाल धागा, जो उसके साथ तब से था जब उसे होश आया था। उस दिन भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सिया पार्क के पास से गुजरी ही थी कि उसकी नज़र लोहे की बेंच के नीचे रखी एक बहुत साफ, बहुत महंगी दिखने वाली बेंत की टोकरी पर पड़ी। पहले उसने सोचा कोई अमीर औरत भूल गई होगी, लेकिन फिर भीतर से बहुत हल्की, कांपती हुई रोने की आवाज आई। उसका दिल धक से रह गया। उसने धीरे से गीला कपड़ा उठाया और उसकी सांस अटक गई। अंदर 3 एक जैसे नवजात बच्चे थे। उनकी त्वचा दूध जैसी साफ थी। कपड़े इतने महंगे थे कि सिया ने वैसा कपड़ा कभी छूकर भी नहीं देखा था, और उनके छोटे छोटे हाथ ठंड से नीले पड़ रहे थे। वो कुछ पल जड़ होकर खड़ी रही। फिर उसके भीतर बहुत पुराना, बहुत गहरा दर्द जागा। वही दर्द जो हर उस बच्चे को समझ आता है जिसे किसी ने चाहा नहीं। उसने बिना सोचे बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और फुसफुसाई, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। वो टोकरी उठाकर अपने गोदाम तक ले आई। रास्ते भर उसका शरीर कांपता रहा, लेकिन उसने टोकरी को एक पल के लिए भी नीचे नहीं रखा। शाम तक उसने गजरे बेचकर बचे 82 रुपए गिने। उनसे दूध, रुई और एक पुरानी चादर खरीदी। गोदाम में उस रात एक अजीब सी हलचल थी। 3 बच्चे बारी बारी से रोते। एक बहुत तेज चीखता, दूसरा गोद में आते ही शांत हो जाता और तीसरा डरावनी तरह से चुप रहता। सिया अपने छोटे अनाड़ी हाथों से उन्हें संभालती रही। कभी डिब्बे में दूध गर्म करती, कभी भीगे कपड़े बदलती, कभी उन्हें सीने से लगाकर झुलाती। भूख उसकी भी थी, ठंड उसे भी लग रही थी, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वो किसी के लिए जरूरी है। उसे नहीं पता था कि उसी शहर में आरव मल्होत्रा, देश का सबसे चर्चित युवा उद्योगपति, अपने गायब हुए 3 बच्चों के लिए 10 करोड़ का इनाम घोषित कर चुका था। टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह बस वही खबर थी। लोग कह रहे थे बच्चों का अपहरण हुआ है। कुछ कह रहे थे ये कारोबारी दुश्मनी है। कुछ ने तो आरव की पत्नी कृतिका पर भी उंगली उठा दी थी, जो पिछले 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी और किसी से नहीं मिल रही थी। रात गहराने लगी, लेकिन सिया की आंखों में नींद नहीं आई। आधी रात के बाद उसे गोदाम के पीछे वाली गली में कार रुकने की आवाज सुनाई दी। उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। फिर भारी जूतों की धमक पास आई। यहीं कहीं छिपी है फूल बेचने वाली लड़की, किसी आदमी ने धीमी आवाज में कहा। सिया का गला सूख गया। उसने तुरंत चूल्हा बुझाया, टोकरी उठाई और टूटे बक्सों के पीछे सबसे अंधेरे कोने में घुस गई। उसने 3 बच्चों को अपनी छाती से ऐसा चिपका लिया जैसे कोई उनसे उनकी सांस भी छीन सकता हो। बाहर जंग लगी शटर पर जोरदार चोट पड़ी। दरवाजा खोल, हम मदद करने आए हैं। सिया ने होंठ दांतों तले दबा लिए। उसे दुनिया ने इतना तो सिखा ही दिया था कि सबसे खतरनाक लोग पहले मीठे शब्द बोलते हैं। एक आदमी टूटी खिड़की से हाथ डालकर भीतर का कुंडा खोलने की कोशिश कर रहा था। दूसरा गालियां दे रहा था। बच्चे बेचैन होने लगे। सबसे छोटा बच्चा सिसक पड़ा। सिया ने कांपते हाथ से उसका मुंह चादर से ढक लिया और खुद रोना रोकती रही। कुछ देर बाद बाहर से एक आवाज आई, यहां नहीं है, निकलो, सुबह होने से पहले। कार चली गई, पर सिया बहुत देर तक वहीं दुबकी रही। जब छत की दरारों से धुंधली सुबह की रोशनी भीतर आई, तब उसने फैसला कर लिया, अब छिपकर नहीं बचा जा सकता। पुलिस पर उसे भरोसा नहीं था। इतने बड़े इनाम के सामने कौन ईमानदार रहेगा, वो नहीं जानती थी। उसे पहले उस आदमी को अपनी आंखों से देखना था जो इन बच्चों को ढूंढ रहा था।
दोपहर से पहले वो 3 बच्चों को उसी टोकरी में ढंककर शहर के बीचों बीच पहुंच गई, जहां नगरपालिका के सामने कैमरे, रिपोर्टर और भीड़ जमा थी। मंच पर आरव मल्होत्रा खड़ा था। अखबारों की चमकदार तस्वीरों से अलग आज उसका चेहरा टूटा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, बिखरे बाल, कांपती आवाज। उस वो टोकरी पर ठिठक गई। 3 बच्चों का रोना जैसे उसके सीने को चीर गया। उसने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया और अगले ही पल उसका चेहरा ऐसा बदल गया जैसे किसी मृत आदमी में फिर से जान आ गई हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने एक एक बच्चे के माथे को छुआ और टूटी आवाज में नाम लिए। विहान, मायरा, कबीर। सिया पीछे हट गई। उसे लगा अब उसका काम खत्म हो गया। पर तभी आरव ने उसकी ओर देखा। सचमुच देखा। उसके फटे कपड़े, भीगा चेहरा, घायल उंगलियां, कांपते कंधे, सब कुछ। उसने धीमे से पूछा, तुमने इन्हें बचाया? सिया ने सिर हिलाया। पूरी रात? सिया ने फिर सिर हिलाया। भीड़, कैमरे, पुलिस, एम्बुलेंस सब इकट्ठा होने लगे। सिया के भीतर अचानक एक और डर जागा। उसने जल्दी से कहा, मैं इन्हें बेचने नहीं वाली थी, इनाम के लिए भी नहीं। मैं बस नहीं चाहती थी कि ये मर जाएं। आरव उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, बारिश से गीली जमीन पर, कैमरों की परवाह किए बिना। अपने प्यार का बचाव मत करो, उसने भर्राई आवाज में कहा। तुमने मुझे मेरे बच्चे लौटाए हैं। सिया की आंखें भर आईं। उसके मुंह से बस इतना निकला, मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे जैसे बड़े हों, बिना किसी अपने के। आरव के चेहरे पर जैसे कोई अदृश्य बिजली कौंधी। उसने जेब से एक पुरानी मुड़ी हुई तस्वीर निकाली। उसमें 2 साल की एक बच्ची थी, घुंघराले बाल, बड़ी आंखें और कलाई में बंधा लाल धागा। ये धागा तुम्हें पहचान में आता है? उसने बहुत धीमे पूछा। सिया ने चौंक कर अपनी कलाई दिखाई। वही पुराना लाल धागा अब भी बंधा था। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। भीड़ अभी भी शोर कर रही थी, बच्चे रो रहे थे, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई। और सिया को पहली बार लगा, जो अब सामने आने वाला है उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी जो मेरे कहानी वीडियो को और लाइक करेगा, चैनल को भावनात्मक सब्सक्राइब अंत करेगा, मैं नीचे इसके घर पे कमेंट कुछ